बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, पैशन और एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स तमाम फोर्सेस को, फौज, पुलिस, बिजली, आग और मसालों को भी रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जब जब अपना घर तब्दील करता है तब तब हम सब की जिंदगियों में एक वाज़े फर्क भी आता है। और मार्स किसी भी घर में तकरीबन 45 दिन तक स्टे करता है। अब मार्स जो है ये एरीज और स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लेनेट है। और अब ये आग का सैयारा मार्स 27 जून 2022 के सुबह अपने ही साइन एरीज में ट्रांजिट हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस ट्रांजिट के तमाम ज़ोडिएक साइंस पर कैसे असरात मुरत्तब होते हैं। तो एरीज, मार्स आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और इसके साथ साथ आपके 8वें घर का भी लॉर्ड है। और अब इस ट्रांजिशन के दौरान मार्स आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट होगा। तो अब 27 जून को आपकी जिंदगी में जो तब्दीलियां आएंगी वो आपकी ज़ाहिरी शक्ल, आपके मिजाज में और आपके कुछ उसूलो ज़वाबत में कुछ तब्दीलियां आएंगी। अब चूंकि मार्स आपके 8वें घर का भी लॉर्ड है तो अब आपके सेहत के मसाइल हल होंगे। अगर आप पहले बीमार थे, सेहत के कुछ मसाइल चल रहे थे, तो अब आपकी सेहत बेहतर होगी, पुरानी बीमारियां दूर होंगी। इसके साथ साथ आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप नई एनर्जी के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। आपका रुझान पॉजिटिव कामों की तरफ रहेगा। आपकी जात में एक पॉजिटिविटी आएगी। और खास तौर पर वो तमाम हमली लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आपका कारोबार बेहतर हो जाएगा। आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। आप दोनों मिलकर अपने कारोबार को फैलाने के बारे में सोचेंगे, अपने कारोबार की बेहतरी के लिए प्लान्स बनाएंगे। और इसके साथ साथ आपका अपने शरीके हयात के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक बन जाएगा। आपका शरीके हयात या आपकी शरीके हयात आपके कामों में, आपके कारोबार में खुलकर आपकी मदद करेगा या करेगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मार्स की ये ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी। अब काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप पहले से ज्यादा जी लगाकर काम करेंगे, ज्यादा पैशन के साथ काम करेंगे। तो आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा। आप जो भी काम करते हैं, जिंदगी के जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब 28 जून के बाद आपको उसमें कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी तरक्की ड्यू थी तो आपकी तरक्की हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि अब आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। आपको फोकस्ड भी रहना होगा। और अगर आपकी फैमिली लाइफ की बात करें तो मार्स की इस ट्रांजिशन के दौरान आपको अपनी वालिदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। आपकी वालिदा की सेहत खराब हो सकती है, तो आप लोगों को अपनी वालिदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। और अगर बात करें लव लाइफ की, तो मोहब्बत के मामलात के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी। आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके रिश्ते में एक पैशन आएगा, पैशनेटली आप लव करेंगे, डूब के मोहब्बत करेंगे। और वो तमाम हमली लोग जो अपने महबूब से शादी करना चाहते हैं, लव लाइफ को मैरिड लाइफ में तब्दील करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आप लोगों को रिश्ते की बात चलानी चाहिए। आपका रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा, जल्दी तय हो जाएगा। अगर आप कोई बड़े फैसले करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से कोई बड़े फैसले करना चाहते हैं, तो आप 27 जून के बाद कर सकते हैं। करियर में खुशहाली मिलेगी, पैसे की फरावानी होगी, फ्लो ऑफ इनकम बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आपको पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे ओवरऑल अब आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, खुशहाली, पैसा देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बात भी जहन में रखना होगी कि अब आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वो तमाम हमली लोग जो जॉब की तलाश में हैं या गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, पब्लिक सेक्टर में जॉब तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए अब रास्ते खुल रहे हैं। आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप लोगों को अपनी पसंद के मुताबिक कोई एक अच्छी जॉब मिल जाएगी।
तो अब आपकी इनकम अच्छी रहेगी, पैसा अच्छा कमा सकेंगे। तो इसके साथ साथ अब आप लोग सेविंग भी कर सकेंगे। और वो तमाम हमली लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपने कर्ज लिया था तो अब आप कर्ज चुका पाएंगे। विरासती जायदाद से आपको फायदा हो सकता है, वहां से आपको हिस्सा मिल सकता है। दूसरी तरफ आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, और खास तौर पर वो तमाम हमली लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है या सर दर्द रहता है, उन्हें ज्यादा मोहतात रहना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। बाकी ओवरऑल ये ट्रांजिशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। बड़ी बरकतों वाली ट्रांजिशन है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर, टॉरियंस मार्स की ट्रांजिट हो रही है, और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, अग्रेशन और पैशन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स तमाम फोर्सेस के साथ भी जुड़ा हुआ है। मार्स फौज, पुलिस, बिजली, आग और मसालों को भी रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जब जब अपना घर तब्दील करता है तब तब हम सब की जिंदगियों में एक वाज़े फर्क आता है। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन तक स्टे करता है। और मार्स आपके 7th और 12th हाउस का लॉर्ड है, और अब ये आपके 12वें घर में स्टे करेगा। और मार्स की ये ट्रांजिशन आपके अखराजात बहुत हद तक बढ़ा देगी। आप बहुत ज्यादा खर्चे करेंगे, आपके पास पैसे टिक नहीं सकेंगे। जितना पैसा आएगा उससे ज्यादा खर्चे तैयार बैठे होंगे, या आप अपनी मर्जी से पैसा खर्च करेंगे। तो 27 जून के बाद आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। दूसरी बात, आप लोगों को कानूनी किस्म की परेशानियों से बचना है। अगर कोई मामला बन जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि अपना मामला थाना कचहरी से बाहर ही निपटाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप किसी कानूनी मसले में फंस गए तो आप उससे निकल तो जाएंगे, लेकिन आपका अच्छा खासा खर्चा भी हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आपका अदालत में कोई मामला चल रहा था तो उसमें भी आपको कामयाबी तो मिल जाएगी, लेकिन आपका खर्चा बहुत हो जाएगा। तो इसलिए अखराजात कंट्रोल करने के लिए बेहतर यही रहेगा कि आप लोग इन मामलात को बाहर ही निपटाएं, थाना कचहरी में ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा। और वो तमाम टॉरियंस जो वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में आबाद होना चाहते हैं, या काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 27 जून के बाद रास्ते खुल रहे हैं। आप लोगों को वीजा इमिग्रेशन के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अभी आपके पास कुछ दिन हैं, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए, ताकि रिजेक्शन या रिफ्यूजल के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो अगर आप 27 जून के बाद वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वीजा स्टैंप होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सेहत के कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो आपको उस हवाले से बहुत मोहतात रहना होगा। बहन भाइयों के साथ आपने किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं करना, बहस मुबासों में नहीं जाना, इख्तलाफात से बचने की कोशिश करनी है। और वो तमाम टॉरियंस जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी किस्म का कारोबार कर रहे हैं, तो इस वक्त 27 जून के बाद आप लोगों ने लेन देन करते वक्त, पैसों का लेन देन करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। आपके साथ धोखा भी हो सकता है, तो आपने बड़ी समझदारी से पैसों का लेन देन करना है। अपने बैंकों की इंफॉर्मेशन को आपने सीक्रेटली यूज करना है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपका डेटा लीक भी हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है। और वो तमाम टॉरियंस जो औलाद के इंतजार में थे, तो उन्हें औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और 27 जून के बाद आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। आप अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। कुछ ईगो इश्यूज रह सकते हैं। आपके अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात कुछ खराब हो सकते हैं, कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं, छोटी छोटी बात पर झगड़े हो सकते हैं, घर में एक अना की जंग रह सकती है।
सर्द जंग का माहौल बना रह सकता है। तो यहां भी आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि आप लोगों ने अपने घरेलू माहौल को भी एक दोस्ताना अंदाज में लेकर चलना है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम टॉरियंस जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत संभल कर चलने का वक्त होगा। आपने अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक खराब नहीं करना, उसके साथ रिश्ता खराब नहीं करना। सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से तमाम मामलात को लेकर चलना है। तो टॉरियंस, ये ट्रांजिशन आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव भी होगी और कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना होगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज अब मार्स की ट्रांजिट हो चुकी है और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, अग्रेशन और पैशन लेकर आता है। मार्स तमाम फोर्सेस को और एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स जब जब अपना घर तब्दील करता है तब तब हम सब की जिंदगियों में एक वाज़ेह फर्क आता है। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन तक स्टे करता है। और मार्स आपके 11वें और छठे घर का लॉर्ड है और अब यह ट्रांजिट करेगा आपके 11th हाउस में, 11वें घर में। और मार्स की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। आप लोग बड़े खुशहाल रहेंगे, खुशियां देखेंगे, आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी इनकम बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको ज्यादा पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, नए नए रोजगार आपको मिलेंगे, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें बड़ी प्रॉफिटेबल डील्स मिल सकेंगी। अब आपको रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आपके पैसे कुछ रुके हुए थे तो 27 जून के बाद आपको वो पैसे मिल जाएंगे। काम की जगह पर आप जो भी कोशिशें करेंगे, जिस जिस सेक्टर में काम करेंगे, जैसी जैसी मेहनत करेंगे, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब रुकावटें दूर होंगी, काम आपके स्मूथ हो जाएंगे, पैसा आप कमा सकेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो जेमिनीज, 27 जून के बाद आप लोगों का तरक्की का सफर शुरू होने वाला है। वो तमाम जेमिनीज जो किसी अदालती मामले में फंसे हुए थे, अदालती मुकदमा चल रहा था, अदालत में कोई झगड़ा चल रहा था, तो आप उस मुकदमे से बाहर आ जाएंगे। किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद से, किसी अपने दोस्त की मदद से आप उस मसले से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको अपनी लव लाइफ में, मोहब्बत के रिश्तों में मोहतात रहना होगा, बड़ा संभल कर चलना होगा। आपका अपने शरीके हयात के साथ, अपने बिलव्ड के साथ झगड़ा हो सकता है, छोटी छोटी बात पर आपकी बहस रह सकती है। तो यहां आपने बड़ा सब्र और तहम्मुल से चलना है, बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है, झगड़ों से दूर रहना है, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। और इसके अलावा सेहत के कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो अगर आपने इन तमाम मामलात में खुद को पुरसकून रखा, झगड़ों में ना पड़े, अपने जहन को पुरसकून रखा, तो आप काफी सारे मामलात से बच जाएंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और 27 जून के बाद आपकी पुराने दोस्तों से मुलाकातें होंगी, पुराने दोस्त मिलेंगे आपको, पुरानी यादें ताज़ा करते नजर आ रहे हैं। कुछ नए लोगों से भी आपकी मुलाकातें होंगी, आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे। और वो तमाम जेमिनीज जिनके बच्चे जवान हैं, शादी की उम्र को पहुंच गए हैं, तो आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। और जिन जेमिनीज के बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से कोई एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जेमिनीज, मार्स की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। अब आप लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। आप जिस भी मकसद के लिए कोशिश करेंगे, आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको उन कामों में रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जिस भी काम के पीछे जाएंगे, आपको उसमें कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आपने कर्ज लिया था तो अब आप कर्ज चुका पाएंगे, क्योंकि आपकी इनकम काफी अच्छी हो जाएगी, तो आप कर्ज चुका पाएंगे। अगर विरासती जायदाद का कोई मामला चल रहा था तो विरासत की सूरत में आपको कुछ अजाफी रकम मिल सकती है। और इसके अलावा सेहत आपकी अच्छी रहेगी, आप फिट महसूस करेंगे, आपको अपने कामों में आसानियां मिलेंगी। अब आपको अपने कामों में चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा,
तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वक्त शुरू हो रहा है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियन, अब 27 जून को मार्स की ट्रांजिट हो रही है और मार्स की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। तो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, पैशन और अग्रेशन लेकर आता है। और मार्स फौज, पुलिस, बिजली, आग और मसालों को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स जब जब अपना घर तब्दील करता है तब तब हम सब की जिंदगियों में एक वाज़े फर्क भी आता है। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन तक स्टे करता है। और मार्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि मार्स आपके 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है। और अब ये ट्रांजिट करेगा आपके 10th हाउस में। और 10th हाउस किसी भी जायचे का सबसे मजबूत, तगड़ा घर माना जाता है। तो अब मार्स की ट्रांजिट हो रही है आपके 10th हाउस में। तो अब आप लोगों का काम, कारोबार, प्रोफेशनल लाइफ, काम की जगह पर सीनियर्स और बॉसेस के साथ ताल्लुकात, अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात, खास तौर पर अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इन तमाम मामलात में आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। मार्स की ये जो ट्रांजिट है आपके 10th हाउस में, अब आप लोगों को जिंदगी के हर सेक्टर में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। तो जब आप पैसा ज्यादा कमाएंगे, आपका करियर अच्छा हो जाएगा, आपका कारोबार बेहतरीन हो जाएगा, तो आपको जिंदगी के तमाम मामलात में आसूदगी मिलना शुरू हो जाएगी, आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी, आप जहनी तौर पर रिलैक्स हो जाएंगे। और वो तमाम कैंसेरियंस जो जॉब कर रहे हैं, सैलरी बढ़ने के इंतजार में थे, प्रमोशन के इंतजार में थे, तो अब आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। तो 27 जून के बाद आपको इसके फल मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने करियर में कोई बड़ा काम करना चाहते थे, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते थे, कोई बड़ा स्टेप उठाना चाहते थे, तो आप लोगों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। अब आप लोग अपने करियर में कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं, कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे। लेकिन यहां आपको एक एहतियात करनी है, और वो एहतियात यह है कि आपने अब बहस मुबासों से बचना है। काम की जगह पर आपने किसी के साथ बहस में नहीं जाना, झगड़ों में नहीं पड़ना, वरना आपका इमेज खराब भी हो सकता है। तो इस वजह से आपकी तबीयत में हल्का फुल्का चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो आप लोगों ने बहस मुबासों से खुद को बचा कर रखना है। वैसे आपकी तबीयत है, हंसमुखड़ी से तबीयत है, आपने ऐसे ही रहना है। और अगर आपकी फैमिली लाइफ की बात करें, तो अब आप लोगों के लिए मशवरा यह है कि आप लोग काम तो ज्यादा करेंगे, वर्कलोड भी बढ़ेगा, आपकी तवज्जो काम की तरफ भी रहेगी। तो इसके साथ साथ अब आप लोगों को अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। अब आप लोगों को अपने काम और कारोबार को और अपनी घरेलू लाइफ को साथ लेकर चलना है। इन तमाम कामों में आपने एक बैलेंस बनाकर रखना है। वो तमाम कैंसेरियंस जिनके बच्चे जवान हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके बच्चों को कामयाबी मिलेगी, आप अपने बच्चों पर फख्र महसूस करेंगे। और दूसरी तरफ जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, इस ट्रांजिट के बाद आप लोगों का मोहब्बत का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। आप लोग अपने महबूब के ज्यादा करीब आ जाएंगे, एक दूसरे को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो 27 जून के बाद आप लोगों की मोहब्बत उरूज पर रहेगी, आप लोग बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं। तो कैंसेरियंस, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, काम, कारोबार, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी। अपने करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, पैसा आप ज्यादा कमा सकेंगे, काम की जगह पर आपके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब आपको रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए वक्त अच्छा है, और खास तौर पर वो कैंसेरियंस जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिशें कर रहे थे, तो अब आप लोगों के पास ये एक अच्छा मौका है, एक गोल्डन चांस है। 27 जून के बाद अगर आपने कहीं टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है, तो उसे आपने सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं रखना।
उसकी आपने भरपूर तैयारी भी करनी है और फिर इंटरव्यू में अपीयर होना है, क्योंकि अब आप लोगों को कामयाब होने का एक मौका मिल रहा है। तो इस मौके को आपने जाया नहीं करना। और इसके अलावा अब आप सेविंग कर सकेंगे, अब आप लोग आसानी से पैसे बचा भी सकेंगे। तो कैंसेरियंस, मार्स की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए हर हवाले से एक बहुत अच्छी ट्रांजिट रहेगी। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, अब मार्स की ट्रांजिट हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, पैशन और अग्रेशन लाता है। और मार्स फौज, पुलिस, बिजली, आग और मसालों को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जब जब अपना घर तब्दील करता है तब तब हम सब की जिंदगियों में एक वाज़ेह फर्क भी आता है। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन के लिए स्टे करता है। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट आप लोगों को काम की जगह पर अब बड़ी बड़ी कामयाबियां दिलाएगी। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब आप लोगों को काम की जगह पर बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली लाइफ को देखें तो आपके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके वालिद आपको हर तरह की सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर पहले आपके अपने बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बना हुआ था, तो अब आपके बहन भाई आपको हर तरह की सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप किसी परेशानी में फंस गए थे तो अब आप अपने बहन भाइयों की मदद से उस परेशानी से निकल सकेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 27 जून के बाद आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि 27 जून के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, बड़ा फायदा हो सकता है, आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब आप लोगों की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप कोई लंबे सफर पर जाना चाहते हैं, चाहे आप अंदरूने मुल्क सफर पर जाना चाहते हैं या बैरूने मुल्क का सफर करना चाहते हैं, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो 27 जून के बाद आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। आप लोगों को लाजमी अप्लाई करना चाहिए, आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। और अगर बात करें सेहत की, तो आपकी सेहत भी अब बहुत बेहतर रहेगी। 27 जून के बाद आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, आप अपने अंदर एक जबरदस्त ताकत महसूस करेंगे। और इसके साथ साथ आप जो भी फैसले करेंगे दुरुस्त फैसले करना शुरू हो जाएंगे। आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी सोशल लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपकी नए नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों से भी आपको अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ आप लोग सोशल वर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से मुआशरे में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों में आपका मुकाम बढ़ेगा, मुआशरे में आपका इमेज बेहतर हो जाएगा, नए लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करें मोहब्बत के रिश्तों की, तो मार्स की इस ट्रांजिट के दौरान जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके रिश्तों में मजबूती आ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी, एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे, एक दूसरे की ज्यादा केयर करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को ज्यादा अच्छे अंदाज में समझना शुरू कर देंगे, मोहब्बत बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी, गलत फहमियां दूर होंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो न्यूज 27 जून के बाद आप लोगों की जिंदगियों में एक गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गोस, अब मार्स की 27 जून को एरीज में ट्रांजिट हो रही है और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, अग्रेशन और पैशन लेकर आता है। और मार्स फौज, पुलिस, बिजली, आग और मसालों को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जब जब अपना घर तब्दील करता है
तब हम सब की जिंदगियों में एक पॉजिटिव चेंज आता है। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन तक स्टे करता है। और मार्स आपके जायचे में तीसरे और 8वें घर का मालिक है, 3rd और 8th हाउस का लॉर्ड है। और किसी भी जायचे में ये दोनों घर थोड़े सख्त माने जाते हैं। तो इसलिए अब आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, थोड़ा संभल कर चलना होगा। करियर की बात करें तो 27 जून के बाद मार्स की जब ये ट्रांजिशन होगी, मार्स के आपके ऊपर जो असरात होंगे, तो इस वजह से आपको अपने करियर में कुछ अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे। काम की जगह पर आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, ज्यादा कोशिश करना पड़ेगी। आप खुद भी पैशनेटली ज्यादा मेहनत करेंगे। आप ज्यादा मेहनत करेंगे और इसके बावजूद भी आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपके दिल में, आपके जहन में कोई ना कोई तिश्नगी लाजमी रहेगी। और वो तमाम वर्गों जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मार्स की यह ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को अपने कारोबार में बड़े फायदे हो सकते हैं। आप लोगों को बड़ी बड़ी डील्स मिल सकती हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। और अगर आपकी जाती जिंदगी की बात करें तो जो लोग शादीशुदा हैं, उनके अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। अगर पहले आपके ताल्लुकात खराब थे तो अब आपको ताल्लुकात मजबूत करने के, ताल्लुकात ठीक करने के मौके मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आपके बहन भाई आपके कामों में आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मार्स की इस ट्रांजिशन के दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, बाहर के खानों से बचना होगा। आपके लिए मशवरा यही है कि एक बैलेंस्ड डाइट लें, अपने आप को खराब ना करें। वो तमाम लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें ज्यादा एहतियात करना होगी। और इसके अलावा आप लोगों को अपनी डेली रूटीन के कामों में हल्की फुल्की हार्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, छोटी मोटी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोग अगर कोशिश करते रहेंगे तो आप उनमें कामयाब भी होंगे। तो आप लोग जैसे कॉन्फिडेंट हैं, आपने वैसे ही कॉन्फिडेंट रहना भी है। अब आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि 27 जून के बाद आपको एक अनजाना सा खौफ भी रहेगा। आपके जहन में एक डर रह सकता है, आप खुद को इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए आपने खुद को मजबूत बनाकर रखना है, डरना नहीं है। आपने अपने कामों में मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आपको ये जो अनजाना सा खौफ रहेगा, ये इस प्लेनेट की ट्रांजिशन की वजह से होगा, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रैक्टिकली असर इसका नहीं पड़ेगा। तो आपने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहना है। और हां, एक एहतियात यह है कि आपने अपने पैसों के मामलात में बहुत मोहतात रहना है। अगर आप सफर कर रहे हैं, कोई बड़ी रकम लेकर जा रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने पैसों का, अपनी कीमती चीजों की बहुत हिफाजत करनी है। और इसके अलावा आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप कोई लंबा सफर ना करें, क्योंकि अगर आप कोई लंबा सफर करेंगे तो उस सफर के दौरान आप जहनी तौर पर परेशान ही रहेंगे। और इसके अलावा आपने अपनी आंखों का ख्याल रखना है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक दो एहतियातें हैं। बाकी ओवरऑल मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास अब मार्स की 27 जून को ट्रांजिट हो रही है और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, पैशन और एग्रेशन लेकर आता है। और मार्स फौज, पुलिस, बिजली, एनर्जीज और मसालों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मार्स जब भी अपना घर तब्दील करता है तो हम सब की जिंदगियों पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात आते हैं। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन तक स्टे करता है। तो लिब्रास, मार्स आपकी 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है। और अब मार्स की ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ये आपके 7th हाउस में हो रही है। और इस ट्रांजिशन की वजह से आपको बड़े अच्छे जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो वो तमाम लिब्रा लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए 27 जून के बाद मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे।
आप लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं, आप लोगों को बड़ी बड़ी डील्स मिल सकती हैं, बड़े बड़े सौदे कर सकेंगे, आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकेंगे। अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप अपने कारोबार की बेहतरी के लिए कुछ अहम फैसले कर सकते हैं, कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, कुछ बड़े स्टेप्स ले सकते हैं। और मार्स की इस ट्रांजिशन की वजह से जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत तरक्की मिलने वाली है। अगर आपकी तरक्की ड्यू थी, प्रमोशन ड्यू थी, तो अब आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपकी सैलरी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और उन जिम्मेदारियों का भी आपको फायदा होगा। और अगर आपकी जाती जिंदगी को देखें तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए मार्स की ये ट्रांजिट कुछ अच्छी रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ हल्का फुल्का इख्तलाफ भी रह सकता है। और यूं भी हो सकता है कि वर्कलोड ज्यादा होगा, काम की जगह पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो आप अपने पार्टनर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से भी, इस मसले को लेकर भी आपका अपने पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, कोई बहस मुबासा हो सकता है। आपका पार्टनर, आपका शरीक हयात, आपका स्पाउस आपसे नाराज हो सकता है। और इसके अलावा किसी भी वजह से आपके रिश्ते में कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। तो आप लोगों के लिए यहां मशवरा यह है कि सब्र व तहम्मुल से, ठंडे दिमाग से अपने मामलात को खुद आप हल करने की कोशिश करनी है। आपने अपने मामलात में किसी दूसरे तीसरे बाहर के बंदे को इन्वॉल्व नहीं करना। अगर आपने बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया तो आपका रिश्ता खराब कर देंगे। तो आप लोगों ने अपने रिश्ते को बना संवार के रखना है और अपने रिश्ते को बचा के भी रखना है, और ये आपके अपने हाथ में होगा। अगर आपका रिश्ता खराब होता है तो इसकी वजह सिर्फ आप खुद होंगे। तो आपने अपने रिश्ते को बचाना है और आप बचा सकते हैं। और अब मार्स के इस ट्रांजिशन की वजह से आपकी सेहत बेहतर हो रही है। अगर आप पहले बीमार थे तो अब आप 27 जून के बाद देखेंगे कि आपकी सेहत में एक वाज़े बेहतरी आएगी। अब इंशाल्लाह आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर माजी में सेहत के हवाले से आप परेशान थे तो अब इंशाल्लाह उन परेशानियों से आपकी जान छुट जाएगी। तो ये सब मौजज़ाती तौर पर नहीं होगा, इसके लिए आपको कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि अब प्लैनेट्स की आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं। तो अगर आप बीमार थे तो अब आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए, पूरी एहतियात करनी चाहिए, परहेज करनी चाहिए। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो अब प्लैनेट्स की अच्छी एनर्जीज आपको मिल रही हैं, तो आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा अब आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। 27 जून के बाद आपके अखराजात एकदम बढ़ेंगे। ज्यादा अखराजात की वजह से आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि सेहत आपकी बेहतर होगी, लेकिन अब 27 जून के बाद आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना होगा। आंखों में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, आंखें लाल रह सकती हैं, तो यहां पे आपने अपनी आंखों का ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल मामलात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, मार्स की 27 जून को ट्रांजिट हो रही है एरीज में, और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, पैशन और अग्रेशन लेकर आता है। मार्स वैसे भी फौज, पुलिस, बिजली, आग और इन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जब अपना घर तब्दील करता है तो हम सब की जिंदगियों पर एक वाज़े फर्क आता है। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन तक स्टे करता है। और मार्स का कोई भी ट्रांजिट स्कॉर्पियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है। तो मार्स की ये पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब मार्स की ये ट्रांजिट आपके 6th हाउस में होगी, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। 27 जून के बाद अगर आप टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा वो तमाम स्कॉर्पियंस जो स्पोर्ट्स में हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनका अदालत में कोई मुकदमा, कोई कानूनी कन्फ्लिक्ट चल रहा था,
तो आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत फायदे में रहेगी। फैसला आपके हक में आएगा इंशाअल्लाह। और अब दुश्मन मुखालिफिन भी अब काम की जगह पर आपके खिलाफ एक्टिव रहेंगे, आपको हैरस किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। और मार्स की यह ट्रांजिशन आपको ज्यादा काम करने पर उकसाएगी, ज्यादा मेहनत करने पर उकसाएगी। 27 जून के बाद आप फ्यूचर प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने फ्यूचर प्लान्स को सामने रखते हुए आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, पहले से ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और 27 जून के बाद आपको अचानक से सफर पर जाना पड़ सकता है। अब सफर अंदरूनी मुल्क का भी हो सकता है और लंबा सफर भी हो सकता है, बैरूनी मुल्क का सफर भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सफर से आपको फायदा होगा। आप जिस भी मकसद के लिए सफर करेंगे उस सफर से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब सेहत के कुछ हल्के फुल्के मसाइल हो सकते हैं और उस पर आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं, क्योंकि अब 27 जून के बाद आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और ये अखराजात कुछ गैर जरूरी चीजों पर भी हो सकते हैं। सेहत पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। वैसे काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा, आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा और आप उस माहौल से फायदा उठाएंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मार्स की यह ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपने कर्ज लिया था तो अब आप कर्ज चुका पाएंगे। और अगर पहले आपकी सेहत खराब थी तो अब आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, पुरानी बीमारियों से निजात मिलेगी। लेकिन अब आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, थोड़े झगड़ालू रह सकते हैं, छोटी छोटी बात आपको बुरी लग सकती है। तो इसलिए आपको अपने अंदर एक तहम्मुल रखना होगा, बुर्दबारी से काम लेना होगा। और वो तमाम स्कॉर्पियन जो स्पोर्ट्स में हैं उन लोगों के लिए भी वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। तो स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए मार्स की यह ट्रांजिट बहुत बड़े बड़े फायदे ला रही है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, 27 जून को मार्स की एरीज में ट्रांजिट हो रही है और मार्स आपके 5th और 12th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा। और 5वां घर बच्चों से मुतालिक है, हायर एजुकेशन से मुतालिक है, रोमांस, नई अपॉर्चुनिटीज और आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इन तमाम सेक्टर्स में आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ अब आपकी तबीयत में भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा। अब आप लोग थोड़े जिद्दी रह सकते हैं और अपनी इसी जिद्दी तबीयत की वजह से अपनी कोई कीमती चीज गुम भी कर सकते हैं, कोई कीमती चीज खो सकती है। जिद्दी आप इसलिए रहेंगे क्योंकि मार्स ट्रांजिट कर गया है आपके 5th हाउस में। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है ये आपको थोड़ी जिद्दी भी बनाएगी। तो आपने इस जिद्दीपन को अपनी ऊपर हावी नहीं होने देना। और इसके अलावा मार्स की ये ट्रांजिट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। अब आप लोग ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, आप लोगों को लेक्चर्स, लेसन्स समझने में बहुत आसानी रहेगी, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आप लोग पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने टारगेट्स को आसानी से अचीव कर सकेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अब राहें खुल रही हैं। अब आप लोगों को बैरून मुल्क अपने पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंस की तो अब आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करना होंगे, आपको पैसे बचाने की जरूरत होगी क्योंकि अब आपके अखराजात भी बढ़ सकते हैं। और अगर बात करें आपकी जाती जिंदगी की तो जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए मशवरा है कि अपने घर में अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ आपने मोहब्बत से पेश आना है। उस पर आपने गुस्सा नहीं करना, उसकी छोटी छोटी गलतियों को आपने नजरअंदाज करना है। चूंकि आपकी तबीयत में थोड़ी तब्दीली आएगी, आपको गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आएगा, आप थोड़े जिद्दी भी रहेंगे, तो इस वजह से घर के माहौल में थोड़ा तनाव खिंचाव रह सकता है। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए 27 जून के बाद बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं तो आपकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। और मोहब्बत के मामलात में थोड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है, आप बगैर वजह के बहस कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं।
वैसे आपका काम कारोबार अच्छा रहेगा, आपको अपने काम की जगह पर कारोबार में कामयाबियां मिलेंगी, आपकी मेहनतों को, आपकी कोशिशों को सराहा जाएगा, आपको कुछ मराआत भी मिल सकती हैं, कुछ अजाफी सहूलियात मिल सकती हैं। अब आपके ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे, आपके अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, घर वालों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। बस आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं और सेहत के कुछ हल्के फुल्के मसाइल हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस 27 जून को मार्स की एरीज में ट्रांजिट हो रही है और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, अग्रेशन और पैशन को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स फौज, पुलिस, बिजली, आग, जितनी भी एनर्जीज हैं और मसालों को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जब भी अपना घर तब्दील करता है तब हम सब की जिंदगियों पर इसका असर नजर आता है। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन तक स्टे करता है। और मार्स आपके चौथे और 11वें घर का मालिक है और अब ये आपके 4th हाउस में, चौथे घर में ट्रांजिट करेगा। और जो 4th हाउस है वो खुशी का घर समझा जाता है। 4th हाउस आपकी मदर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, हर तरह की खुशियों से जुड़ा हुआ है। तो मार्स की इस ट्रांजिट के दौरान यानी कि 27 जून के बाद आप लोगों को अपनी जिंदगी में काफी सुख सुकून मिलने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हालात अच्छे बन रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। क्योंकि 27 जून के बाद अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, आप अच्छे प्रॉफिट पर वो प्रॉपर्टी सेल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कोई सवारी खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग सवारी खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये दौर शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने शरीके हयात का भरपूर साथ मिलेगा। हर काम में आपका शरीके हयात, आपकी शरीके हयात आपकी मदद करेगा या करेगी। लेकिन आपकी तबीयत में थोड़ी सख्ती रहेगी। आप छोटी छोटी बातों को संजीदगी से लेते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस मुबासों में जा सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि आप लोगों को अपने अंदर आजिज़ी पैदा करना होगी, झगड़ों से आपको बचना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपने अच्छा रिश्ता बनाकर रखने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा। आपके बहन भाई हर तरह का आपको ताउन करेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी। और अगर आपको अपने किसी काम में अपने बहन भाई की सपोर्ट की जरूरत होगी तो आपको लाजमी कहना चाहिए, आपके बहन भाई आपको इनकार नहीं करेंगे। तो मार्स की इस ट्रांजिट से प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा। जायदाद आप खरीद सकेंगे, घर खरीद सकेंगे, गाड़ी खरीद सकेंगे। रियल एस्टेट में जो लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को बहुत फायदा होगा। तो कैप्रिकॉनियंस, मार्स की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बस आपने अपने घरेलू मामलात को संभल कर संजीदगी से लेकर चलना है। बाकी ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस मार्स की 27 जून को एरीज में ट्रांजिट हो रही है और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, पैशन और अग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स फौज, पुलिस, बिजली, आग और तमाम एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है, मसालों को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जब जब अपना घर तब्दील करता है तब हम सब की जिंदगियों में एक वाज़े फर्क भी आता है। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन तक स्टे करता है। और मार्स जो है वो आपके 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और जो 3rd हाउस है वो आपकी विल पावर से जुड़ा हुआ है। छोटे बहन भाई, आपकी ख्वाहिशात, आपका जोश जज्बा इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो मार्स की आपके 3rd हाउस में जो ट्रांजिट है इससे आपको एनर्जी मिलेगी,
आप अपने हर काम में बहुत एक्टिव हो जाएंगे, पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब आप लोग जिंदगी के तमाम मामलात को पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में लेकर चल सकेंगे। आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, बहन भाइयों से आपको कुछ फायदे हो सकते हैं। अब आपके काम वैसे ही होना शुरू हो जाएंगे जैसे काम आपने प्लान करके रखे थे। अब आप लोग अपने प्लान्स को पूरा होता हुआ देख सकेंगे, अपने प्लान्स को कामयाब होता हुआ देख सकेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कुछ नई जॉब्स की ऑफर भी आ सकती हैं और वैसे भी आपका करियर बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए भी मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। और खास तौर पर वो तमाम लोग जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, क्रेडिट का काम करते हैं, कर्ज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप काम की जगह पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, किसी नए सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो अब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब आप जिंदगी के जिस भी सेक्टर में कोशिश करेंगे आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। और स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोग ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, आप लोगों को अब बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं, आप लोगों को लेक्चर्स समझने में, नई चीजें सीखने में काफी आसानी रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों का करियर बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोग लाइम लाइट में रहेंगे। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना चाहते हैं तो आप सफर कर सकते हैं, उस सफर से आपको फायदा होगा। आप जिस भी मकसद के लिए सफर करेंगे आप अपना वो टारगेट अचीव कर सकेंगे। तो एक्वेरियंस 27 जून के बाद मार्स की जो ट्रांजिट हो रही है वो आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी, बड़े फायदे लेकर आ रही है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस अब मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज में 27 जून को और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स हम सब की जिंदगी में एक जोश, जज्बा, पैशन और अग्रेशन लेकर आता है। और मार्स जो है ये फौज, पुलिस, बिजली, आग, तमाम एनर्जीज और मसालों को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जब भी अपना घर तब्दील करता है तब हम सब की जिंदगियों में एक चेंज आता है। और मार्स किसी भी घर में 45 दिन तक स्टे करता है। और मार्स आपके 2nd और 9th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा 27 जून को। और जो दूसरा घर है ये पैसों का घर है, आपके फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपकी बोलचाल, आपकी एजुकेशन इससे जुड़ा हुआ है। तो मार्स की इस ट्रांजिशन की वजह से आप लोगों को इन तमाम सेक्टर्स में बहुत फायदा होगा। एजुकेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होगी, पैसा आप कमा सकेंगे, आपकी फैमिली हर तरह से आपकी मदद करेगी। अगर जायदाद का कोई मामला रुका हुआ था तो वहां से आपको फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, पैसे आप कमा सकेंगे। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस में हैं तो आपकी इनकम एकदम बढ़ जाएगी, आप पहले से ज्यादा कमा सकेंगे, मामूल से ज्यादा आप पैसा कमा सकेंगे। तो पाइसियंस 27 जून के बाद आपकी जिंदगी का एक और गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हालात बहुत अच्छे बन रहे हैं, आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपको नई चीजें सीखने में बड़ी आसानी रहेगी, आपको लेक्चर्स, लेसन समझने में काफी आसानी रहेगी। अब आप लोग कम मेहनत से ज्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकेंगे। अब आप लोगों का दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, बड़ा दिमाग तेज रहेगा। अब बड़ी जल्दी आपको चीजें याद हो जाएंगी, नई चीजें सीखने में, समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और दूसरी तरफ जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, अपने शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना होगा। आपके शरीक हयात की सेहत खराब हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि फैमिली में एक हार्मनी रहेगी, एक हम आहंगी रहेगी। आपको अपने वालिद की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी, आपको अपने वालिद की तरफ से कुछ फायदे मिल सकते हैं, कुछ बड़े फायदे मिल सकते हैं। आपके बच्चों की सेहत थोड़ी खराब रह सकती है तो आपको अपने बच्चों की सेहत का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।
पिछले दिनों में अगर आपका अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिद के साथ रिश्ता खराब था, इख्तलाफात चल रहे थे, तो अब आपका अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा, अपने वालिद के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। ना सिर्फ रिश्ता बेहतर होगा बल्कि उनकी सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी। अब आप लोगों की इनकम अच्छी हो जाएगी, ज्यादा पैसे कमा सकेंगे, और अच्छी बात यह है कि आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, तो आप सेविंग कर सकेंगे, पैसा बचा सकेंगे। और इसके अलावा मार्स की इस ट्रांजिशन की वजह से मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, इबादत वज़ाइफ करना शुरू कर देंगे। और मार्स की इस ट्रांजिशन के दौरान आपको एहतियात यह करनी है कि गाड़ी चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है, मोहतात अंदाज में ड्राइव करना है। बाकी ओवरऑल मार्स की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी खुशकिस्मत रहेगी। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।